हेलो दोस्तों, 10 साल तक अमेरिकी सरकार दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए दुनिया भर के कोने कोने को खंगालती रही, लेकिन 10 सालों तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर 10 सालों के बाद 2010 में CIA को बिन लादेन की लोकेशन सही सही पता चल सकी, क्योंकि 1998 के बाद से लादेन ने कभी भी मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट का यूज नहीं किया था, क्योंकि उससे उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। अगर उसे कभी भी अपने किसी साथी से कम्युनिकेशन करना होता था तो पहले कंप्यूटर पर वो मैसेज लिखता था, फिर उसे पेन ड्राइव में कॉपी करता, फिर उस पेन ड्राइव को वो अपने आदमी के थ्रू उस इंसान तक पहुंचाता था जिसे वो मैसेज देना चाहता था। लेकिन 2010 में CIA ने इस पेन ड्राइव को ही पकड़ लिया और उससे ओसामा बिन लादेन की लोकेशन का उन्हें पता चल गया, जो कि थी एबटाबाद शहर, पाकिस्तान। फिर जासूस ड्रोन की मदद से अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विसेज 6 महीने तक इस घर की जासूसी करती रही, और जब फुली उन्हें ये कंफर्म हो गया कि इस ठिकाने पर ही लादेन रहता है, तो फिर मार्च 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि लादेन को पकड़ा जाए या फिर मारा जाए। कई तरह के प्लान्स पेश किए गए। एक तो ये था B-2 बॉम्बर प्लेन से इसके घर को ही उड़ा दिया जाए, लेकिन बहुत से आम नागरिकों के जाने की आशंका भी इसमें थी। ऊपर से ये भी कंफर्म ना हो पाता कि लादेन बचा या नहीं। दूसरा तरीका ये था कि पाकिस्तानी कमांडोज के साथ अमेरिकी कमांडोज मिलकर इनके घर पर अटैक करें और लादेन को मार गिराएं, लेकिन अमेरिका को लग रहा था कि इससे इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और लादेन बचकर भाग सकता है। तीसरा तरीका ये था कि अचानक से सिर्फ अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कमांडोज ही उसके घर पर हमला करें और उसका काम तमाम कर दें। ऑपरेशन के दिन यानी 2 मार्च 2010 को अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से 2 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर से अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने उड़ान भरी। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का यूज इसलिए किया जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना को भनक भी न लगे कि किसी दूसरे देश की सेना उनके देश में घुस आई है। दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में 12-12 लोगों की टीम बैठी हुई थी। एक हेलीकॉप्टर का काम था लादेन के घर पर लैंड करके कमांडोज का नीचे से उसके घर पर हमला करना। दूसरे ग्रुप का काम था छत पर उतरकर वहां से हमला करना। प्लान जबरदस्त था, पर प्रॉब्लम आ गई। कमांडोज उतर चुके थे और ऑपरेशन को अंजाम देने ही वाले थे, तभी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हुए अचानक से खराब मौसम की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर लादेन के घर में ही क्रैश हो गया। इसीलिए प्लान को चेंज करना पड़ा। अब दोनों ही ग्रुप्स ने एक साथ उस पर हमला किया और लादेन के 4 लोगों को मारने के बाद फाइनली उस तक पहुंचे और उसे भी मार गिराया। लेकिन मिशन यहीं पर एंड नहीं हुआ। अब लादेन की बॉडी को लेकर भी जाना था ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये वही था। इससे पहले कमांडोज ने लादेन के पूरे घर की तलाशी ली और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी को भी इकट्ठा कर लिया। अब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था उसे वो दूसरे देश में छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर था। दूसरे देश की सेना उस पर रिसर्च करके इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकती थी, इसीलिए उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके तबाह कर दिया गया और टीम को वापस ले जाने के लिए एक बैकअप हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया। लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर आ रहा था तब पाकिस्तानी सेना की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने 2 फाइटर जेट भेज दिए। लेकिन बातचीत के बाद ये फाइटर जेट्स वापस चले गए। लगभग 38 मिनट में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया था। US प्रेसिडेंट ओबामा ने स्टेटमेंट देकर ये अनाउंस किया कि अब लादेन को मार गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, अब प्रॉब्लम हो गई थी कि उसकी बॉडी का क्या होगा। USA ने लादेन की बॉडी को काफी अच्छे से एग्जामिन कर लिया था और फिर उसकी बॉडी को दूसरे देशों में वापस करने की भी कोशिश की जिनमें वो रहा करता था, लेकिन कोई भी देश उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो देश हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। इसीलिए अमेरिका ने उसकी बॉडी को एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन पर भेजा और फिर अरेबियन सी के उत्तर में उसे समुद्र में दफना दिया गया। US आर्मी ने बॉडी दफनाने से पहले इस्लामिक फ्यूनरल प्रेयर भी ऑर्गेनाइज की। बॉडी को स्पेशल बैग में रखा गया ताकि वो बैग समुद्र में डूब जाए और फिर उस बैग को समुद्र में फेंक दिया गया। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी खतरनाक घटनाओं को अंजाम दिया। ऐसे लोगों की जब मौत होती है तो उन्हें दफनाना भी एक बड़ी चुनौती गवर्नमेंट्स के लिए बन जाता है, क्योंकि उनकी ग्रेव पर जाकर लोग हंगामा कर सकते हैं या उनके कुछ सपोर्टर्स कहीं उन्हें हीरो की तरह पूजने न लगे। अब जैसे कि अमेरिका के महान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उनके हत्यारे जॉन विक्स की जब मौत हुई तो पहले उसकी बॉडी को अथॉरिटीज ने जब्त कर लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद ये बॉडी उसकी फैमिली को दे दी गई। जॉन विक्स राष्ट्रपति का हत्यारा था, फिर भी उसे अमेरिका में ही उसके परिवार ने दफनाया। हालांकि उसकी कब्र का निशान छुपा दिया गया ताकि कोई वहां जा न पाए। वर्ल्ड वॉर 2 में लाखों लोगों का हत्यारा था हिटलर, और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े विलन में भी हिटलर का नाम शुमार किया जाता है। लेकिन जब उसे चारों तरफ से दुश्मन देशों की सेनाओं ने घेर लिया था तब हिटलर ने अपने एक बंकर में खुद
खुद को गोली मार ली थी। बाद में उसकी बॉडी दुश्मन देशों की सेना को मिल गई, लेकिन फिर उसकी बॉडी के साथ क्या किया गया ये कोई नहीं जानता। हिटलर की कब्र पब्लिक के सामने तो दुनिया में कहीं भी नहीं मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि सोवियत्स ने उसकी बॉडी को नष्ट कर दिया था, वहीं कुछ का कहना है वो चुपके से भाग गया था और दूसरे देशों में पनाह ले ली थी, यानी उसकी मौत नहीं हुई थी। हर इंसान के अपने अपने ओपिनियन है, यानी दोस्तों हर इंसान चाहे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, उसके विरोधी और चाहने वाले दोनों होते हैं। यानी इंसान अच्छा भी हो तो भी उसके हेटर्स होते हैं, और इंसान कितना भी खराब हो तो भी उसके सपोर्टर्स भी दुनिया में मौजूद रहते हैं। लादेन ने अपने ज्यादातर काम अफगानिस्तान से अंजाम दिए थे, इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि अगर इसे अफगानिस्तान में दफनाया गया तो वहाँ कहीं इसे हीरो की तरह न समझा जाए और इससे इसकी सोच को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दुनिया को बड़ा खतरा होगा। इसीलिए उन्होंने इसे अफगानिस्तान को नहीं दिया, और सेम इसी वजह से इसे पाकिस्तान में भी नहीं दफनाया गया। और सऊदी अरेबिया में लादेन पैदा हुआ था। उन्हें जब बॉडी देने की पेशकश की गई तो सऊदी अरेबिया ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। जब कोई भी देश उसकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो अमेरिका के पास केवल एक ही रास्ता बच रहा था, इंटरनेशनल टेरिटरी में, यानी समुद्र में उसे दफनाया जाए। इसके लिए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उसकी बॉडी को भेज दिया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर के उत्तर में मौजूद था। यहाँ पर बॉडी को बैग में रखने के बाद उसमें कई किलो की जंजीरें बांध दी गयी, ताकि समुद्र में बैग जब जाए तो तैरते हुए कहीं किनारे पर न पहुंच जाए। और फिर जब इसे समुद्र में ब्यूरी किया गया तो वो समुद्र में कुछ ऐसी जगह चली गई जहाँ से दोबारा किसी को भी नहीं मिल सकेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।